दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। हम मौजूद हैं कल्याणपुरी में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समानता समारोह का आयोजन लोक समाज पार्टी ने किया। लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मौजूद रहे। जी, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है जी। तो आप उस पर जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को संदेश के साथ भारत सरकार को या देश में जो भी राज्य सरकारें हैं जो आज जगह जगह माल्यार्पण कर रही हैं, तो उनसे यही है कि आप पूरे देश में प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश में जो आपका दायित्व है, संविधान को पूरी तरह से लागू कर दीजिए। ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वैसे राज्य के सरकारों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपने अपने राज्य में संविधान को पूरी तरह से लागू कर दें, तो बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसा नहीं है कि आज बाबा साहब के फूल माला चढ़ाइए और कल से पूरे देश को ठेकेदारी में ढकेल दो और उनको वेतन कम दिलवाओ। जैसा नोएडा में कल आंदोलन हुआ है, तो ऐसे आंदोलन पूरे देश में होगी, आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो दिखावे के लिए फूल माला नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि जीवन में उतारने के लिए बाबा साहब के जो सोच है, संविधान दिया है, उसको जीवन में लोगों के सामने उतारने के लिए, शासन प्रशासन में लागू करने के लिए उतारना चाहिए। जी, संविधान के दायरे में जानना चाहेंगे कि युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? संविधान के दायरे में यह है कि आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोग ठेकेदारी में कर दिए हैं, तो देश के युवा संविधान के में अनुच्छेद 19(1) में अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मूलभूत अधिकार है, उसके तहत शांतिपूर्वक वो आंदोलन पूरे देश में करें, युवा इकट्ठा हों और एक नई क्रांति के लिए आगे आए। जी, बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। हाँ। शिक्षा रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हाँ। पर मैं देखता हूँ कि सरकार के पास सरकारी स्कूल की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए प्राइवेट बहुत ज़्यादा फीस हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार सही माने में मोदी सरकार और आरएसएस के लोग चाहते हैं जैसे रामायण काल, महाभारत काल, ब्रिटिश काल और मुगल काल जो भी रहा हो, प्राचीन काल में ज़्यादा हम नहीं जाते, लेकिन जो यही अपना करिए, तो इसमें बहुत बड़ी आबादी को पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों दर सदियों पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज सरकार वही जो संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी क्षेत्र में बराबरी का अधिकार, पढ़ने लिखने, व्यापार करने, रोजगार करने, नौकरी करने, सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार जो पूरे देश में दिए हैं देश के लोगों को, उसमें सबसे प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी सरकार की है कि बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने मत दो। डायरेक्ट में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 लाए हैं, जिसके गरीब परिवार के लोगों को सिर्फ कारीगर बनाना चाहते हैं और अमीर के बच्चे को जो IAS IPS बड़ी बड़ी नौकरियां, डॉक्टर, इंजीनियर, वो बनवाना चाहते हैं। तो ये इनकी मंशा साफ है नहीं है। लोक समाज पार्टी आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर और उसके पहले भी जगह जगह आंदोलन की है और आगे कंटिन्यूअस करेगी जब तक कि परिवर्तन वास्तव में नहीं हो जाता है कि ये नई शिक्षा नीति को रद्दी टोकरी में डालने का प्रयास हम लोग करेंगे जिस दिन सत्ता आएगी। जी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर यही कहना चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार देश में कानून का शासन लागू करे, बाबा साहब के संविधान को जैसा है इस तरह लागू करे, जो संविधान में बीच में काट छाट हो रही है उसको बंद करे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत जानना चाहेंगे, भाई साहब बता रहे हैं कि कुछ काट छाट हो रही है, उसके बारे में बताएं किस तरह की काट छाट हो रही है? मैं आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी दूर से यहां पर आए और बाबा साहब पे जो है मोमबत्ती और फूलमाला चढ़ाई। मैं जो इन सब लोगों का, हमारे जितने भी साथी हैं, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने काम करके दिखा दिए, वो शायद कोई पार्टी या कोई भी नेता वो नहीं कर सकता। गरीब आदमी के लिए जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, वो
इसके बाबा साहब के सिवा कोई नहीं लिख सकता, कोई कानून नहीं बना सकता, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो बाबा साहब ने कर चुका। और बाबा साहब ने जो है अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ उठाई हैं कि उनको जो है पढ़ने के लिए और क्या ना उनका जो है जो उनका कार्य था, जो गरीब आदमी को उठाने के लिए, गरीब आदमी को जो है बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, संघर्ष के लिए जो उन्होंने किया है, शायद कोई नहीं कर सकता। जय हिंद। बाबा साहब के आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार को कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो इक्वालिटी का बनाया, वो लागू होना चाहिए। और उसके अंदर भी सबसे अच्छी चीज़ है कि बाबा साहब ने कहा कि निःशुल्क एजुकेशन, शिक्षा होना चाहिए, जो आज तक लागू नहीं है। हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, इस सत्ता में बराबरी की भागीदारी, जितनी बड़ी हिस्सेदारी उतनी बड़ी भागीदारी, जब तक ये नहीं होगा हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। इन्हीं दो बातों पे मैं अपनी बात आप तक कहना चाहूँगा। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार अलोरिया है। बहुत आभारी हूँ। हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, शर्मा जी, माननीय शर्मा जी, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, उसमें हम सबका सहयोग है, सब कुछ बात है। लेकिन बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में जो अपना जीवन यापन किया और शिक्षा दीक्षा दी और दूसरों को भी पाठ पढ़ाया, कभी शिक्षित बनो, संगठित रहो, छात्र रहो। उन्होंने बहुत बड़ा संकट दिया था, बहुत बड़ा बलिदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम हैं, जो शिक्षा मिली है हमें। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो है ना, जो ये स्कूलों में और ये जो चल रही है, अभी हमारे बाबूजी कह रहे थे कि भाई ये जो समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में कुछ और है कहीं और सरकारी स्कूलों में कुछ और है, तो ये समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी, गरीब आदमियों के बच्चे भी पढ़ लिख सकें और समान आधार पे हम आ सकें।